दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज एक बार फिर हूँ दिवाली कॉलोनी में। मसला कुछ अलग है। एक तो मेरे पीछे आप ये तार देख रहे हैं, बहुत सारे तार नीचे लटके हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की बिजली की, लेकिन इसके ऊपर काम हुआ। अब काम होगा तो नेता भी आएंगे, नेता आएंगे अपनी अपनी दावेदारी ठोकेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था कि काम एक नेता अनेक। काम एक होता है, नेता चार आ जाते हैं। ये काम मैंने कराया, ये काम मैंने कराया और ये काम मैंने कराया। लेकिन ये कैसे तय होगा? तो आइए इसी को तय करने के लिए आज हम आए हैं दिवाली कॉलोनी में। यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगाया गया और यहाँ भी बड़े बड़े दावे कुछ और नेताओं ने भी किए कि ये मैंने लगाया। और यहाँ एक और दावेदार हैं जो मेरे साथ हैं, और ये दावेदार हैं रविकांत जी, जो वार्ड 26 से निर्वतमान पार्षद भी हैं। ये भी कहते हैं कि ये काम मैंने करवाया, मैंने पास कराया। एक और नेता हैं, वो कहते हैं ये काम मैंने करवाया। तो कैसे तय होगा? आइए इसको तय करते हैं। मैंने चुनौती दी कि आइए साबित करिए और आप बताइए कि ये काम कराने में किसकी भूमिका रही। निश्चित रूप से जब समाज का काम होता है और समाज को काम कराने वाले को अगर उसका श्रेय दिया जाता है तो उसका उत्साह बढ़ता है और ये श्रेय उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन जब उसके द्वारा काम किया जाए, मेहनत की जाए और उस काम के ऊपर कोई और आके बोले कि ये काम मैंने कराया और नारियल फोड़ने की राजनीति की जाएगी, तो निश्चित रूप से उस समाज सेवी की, उस नेता की या उस व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति गलत होगी और उसका मनोबल भी टूटेगा। तो उसी को समझने के लिए सबसे पहले स्वागत है रविकांत जी आपका। जी सत्य हुंकार। सतपाल भाई साहब, ये 200 केवी वाला ट्रांसफार्मर है, लाल मिश्रा जी के नाम से है। जी। तो इसको पास कराने के लिए यहाँ का एक एस्टीमेट मैंने तैयार कराया था, जिसमें ये 4 गलियाँ हैं। 1 2 3 4। इन गलियों में आप देखिए ना तो खंबे हैं ना तार है, बल्लियों से जा रखे हैं। हाँ, ये बल्लियों से जा रखे। तो ये लोगों ने मुझे अवगत कराया। मैंने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा, भाई देवेंद्र चौधरी जी के द्वारा ये इसका एक रूपरेखा तैयार करके एस्टीमेट बनवा के इसे पास कराया, जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास हैं कि मैंने इसमें मेहनत की और इसे आज मैंने पास करा दिया। कुछ लोग अपनी झूठी वाहवाही के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वो कुछ भी बोलते घूम रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने काम कराया तो मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पोल डले तो मैंने कॉलोनी वालों को भी अवगत कराया, वो सारी बात है। लेकिन मैं एक भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देख रहा था, तो जिसमें कुछ अपशब्द भी बोले जा रहे थे। तो मैं अपने उन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि कृपया करके अगर आपने कुछ कराया तो उसके दस्तावेज आपके पास होंगे। रविकांत जी, चुनावों के मद्देनजर ना ये चीज़ें कुछ बढ़ी हैं। हमने पहले दूसरी कॉलोनियों में भी देखा है कि काम कोई और करा रहा है, नारियल कोई और आके तोड़ रहा है। नहीं, नारियल फोड़ राजनीति ने कहीं ना कहीं जन्म लिया, तेजी से हुई है। क्या कहेंगे, क्या ये सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज के काम भी प्रभावित होते हैं। ऐसा है, ये सामाजिक कार्य हैं। अगर कोई भाई इसमें साथ दे दूसरे भाई का तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भाई ये कहे कि मैं करा रहा हूँ, वो बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग हैं वो जो सिर्फ 2-4 ही चीज़ें जानते हैं। आज इस कॉलोनी में खंबे होंगे, गलियाँ होंगी। इन बहनों की स्थिति देखिए, सारे दिन पंखे से चल रही है, सारे दिन लाइट नहीं है, सारी कॉलोनी बगैर लाइट के सोती है। इन बहनों से यहाँ अन्नू बैसला जी का ऑफिस है, उन्हीं की इस कॉलोनी को कहते हैं। अन्नू भाई से हमारी बात हुई थी तो बैसला जी ने हमें अवगत कराया, हम घूमे यहाँ। तो आज इनका एस्टीमेट पास हो गया। पोल यहाँ गिर चुके हैं, पोल आ चुके हैं, पोल हम दिखा रहे हैं, पोल आ चुके हैं, तार भी। से लाइट नहीं है। बहन जी, उसी का समाधान आज करके देंगे, इसीलिए हम आए हैं। बहुत अच्छी बात। और आप सब, आपके ही लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आप हर घर मेरे से परिचित हैं। तो हमने एक एस्टीमेट पास कराया, कितने का एस्टीमेट है? 4,91,198 रुपये का है, जिसमें ये 4 गली हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इन सारी चारों की चारों गलियों में यहाँ खंबे लगेंगे, उन पे तार लगेगी। आज हमारी स्थिति देखो, हमारी बहन सारी रात इन बीजनों में रहती है, लेकिन उस काम को रोकने के लिए लोग आते हैं। इसे रोकना कहा जाता है। काम कोई कराए, सिरे कोई लेना चाहता है, लेकिन ये लोग जो सिरा लेना चाह रहे हैं, तो इनकी स्थिति मानसिक, जो इनकी मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। मतलब आप कहेंगे ऐसी राजनीति शायद समाज हित में नहीं? समाज हित में नहीं है। समाज का कार्य हो रहा है, आप साथ दो, हम कर रहे हैं। देखो, 4,91,198 रुपये का है। SDO एक्शन से मैं इसे पास करा के लाया, जिसमें सारा काम हुआ 200 केवी लाल मिश्रा दीपावली कॉलोनी, जिसके एक दस्तावेज मेरे पास है। ये नक्शा है इन 4 गलियों का, ये ट्रांसफार्मर है, उसके बाद ये 4 गलियां हैं। तो जिसका ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिख रहा है पूरा, हम तो ये दिखाएंगे सारे इसको, दस्तावेज हैं
और मैं विश्वास दिलाता हूँ 4 दिन के अंदर अंदर 4 से 5 दिन लगेंगे दीपावली के ये इस खंबे से, इस ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ तार जोड़ने का कार्य पूरा होगा। लेकिन मैं आज उन्हें जवाब देने आया हूँ जो यह झूठी राजनीति कर रहे हैं। झूठे लोग हैं, कुछ उनके साथ ऐसे लोग हैं जो बस शाम होते ही दूसरी शाम में ढल जाते हैं और उन्हें उसके बाद, और मैं ये भी कहता हूँ, मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूँ, वो मुझे ये बता दे कि एस्टीमेट एसडीओ के बाद कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो उनको ये भी नहीं पता है कि फाइल कहाँ बनती है और कहाँ से वो पास होती मैं कहता हूँ एक जगह वो बता दे एसडीओ के बाद कि ये एस्टीमेट कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो मैं कह दूंगा ये काम मैंने नहीं कराया। ये काम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, देवेंद्र चौधरी, सोमलता भड़ाना द्वारा हो रहा है, इस क्षेत्र के जनता के हित में हो रहा है। और यहाँ ये सीवर लाइनें यहाँ डल रही हैं। ये जब सीवर लाइनें डली तो उस दिन भी मैं यहीं खड़ा था और उसके बाद मैं खड़ा हूँ। सीवर मैं डलवा रहा हूँ, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर डलवा रहे हैं और एक एक काम इनका होगा। इन्हें पानी की पाइपलाइन भी मिलेंगी, सीवर लाइनें भी मिलेंगी और गैस के कनेक्शन भी आज दीपावली के अंदर हो रहे हैं। जैसे सेक्टरों में गैस कनेक्शन होते थे, सतपाल जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली इस नहर पार की पहली कॉलोनी होगी जिसमें अडानी ग्रुप के द्वारा गैस लाइन की पाइपलाइन डाली जा रही है, कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। चलिए, तो ये थे रविकांत जी। बहन जी, आप बताएंगी, समस्या है बिजली की जो हम तार देख ही रहे हैं 3-4 दिन से। तार कैसे पड़ी हुई है और घर लाइट नहीं होती है और पानी की भी दिक्कत होती है कि एक दूसरे के दरवाजे पानी चला जाता है तो फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं कि हमारे दरवाजे पानी आ गया तुम्हारा है, फिर ऐसे ऐसे फिर आपस में लड़ाई होती है पड़ोसिन में। तो कौन आपका काम करवाने में नहीं करवा रहा है, सब वैसे ही अपने बोर्ड के लिए आते हैं और अपना उनका काम निकल जाता है तो कोई बात करके राजी भी नहीं होता। और जाओ ऑफिस पे तो कोई बोलता भी नहीं है, कल आना, फलाने दिन आना, ढिकाने दिन आना, तो वैसे ही बस टाइम बीत जाता है उनका। काम हो रहा है। अभी रविकांत जी यहाँ बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन में ये काम आपका ये हो जाएगा। तो ये है तो उन्हीं के साथ है फिर। तो एरिया अभी मिला है, ये तो जी बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति है। तो ज्योति, अभी लाइट आएगी 3-4 दिन में भी हो जाए काम? हो जाए तो सर बहुत अच्छी बात है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात 2 दिन से लाइट भी नहीं आ रही है। हम ऐसी हवा, हम तो चलो घर पे रहते हैं, आदमी बेचारे बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, रात को नहीं बेचारे नींद पूरी नहीं हो पाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? जब आपका काम हो जाएगा तो धन्यवाद तो बनता है। धन्यवाद करेंगे हम भैया का, अगर हो जाए तो बहुत एडवांस में आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि 4 दिन में ये काम हो जाएगा, एडवांस में दे रहे हैं। बात यकीनन बात बिल्कुल सही है कि जब कोई काम करता है, मेहनत करता है, इतनी भारी गर्मी में, जो भीषण गर्मी है, इसमें अगर कोई प्रयास कर रहा है, एस्टीमेट पास करा रहा है और ला के यहाँ आके कोई और फोटो खिंचवाएगा, कोई और आके बोलेगा इस काम को मैं करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जनता का काम सफर होता है। हम अपील करते हैं उन सभी नेताओं से, आप काम करिए, समाज सेवा भी करिए, लेकिन जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। वोट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, राजनीति क्या होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन समाज सेवा के हितों में मिल करके काम करें, सहयोग से काम करें, तो शायद ये हमारी अपील भी है ताकि और भी ज़्यादा काम हो सकें। समस्याएं बहुत हैं, विकराल समस्याएं हैं, समस्याओं पर काम भी हो रहा है और बहुत सारी शिकायतें हैं जो आप सुन रहे हैं पीछे। तो ऐसे ही और खबरें भी, और भी पड़ताल हमारी जारी रहेगी। वास्तविक सच्चाई को हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। अभी हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।